चलो गाओ। आ जाओ आ जाओ, पहले कंटेस्टेंट को ले आइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक छोटे गांव से आया हूँ सर। आप क्या करते हैं? काम के बारे में क्या बताऊँ सर, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है सर। और सर मैं काम करने के लिए जाता हूँ और सर वहाँ पर बहुत मेहनत पड़ती है और सर बोझा ढोना पड़ता है। जितना ज़्यादा मेरी तबीयत खराब होती है सर, कभी कभी पूरा दिन पड़ा रहता हूँ सर। ना तो खाने के लिए कुछ होता है ना कुछ होता है। तो सर मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है सर। सर जब खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो काम तो करना पड़ता है। और सर इस इतनी कड़ी धूप में जब दूसरों के खेत पर बोझा ढोना पड़ता है सर, तो दिमाग खराब हो जाता है सर। क्या करें, मेरी मजबूरी है काम करने के लिए सर। मैं एक मजदूर हूँ सर। गरीबी इतनी खराब होती है कि आपको बता नहीं सकता। गरीबी एक ऐसी होती है, ना तो रोने देती है बहुत सही ना ही हंसने देती है सर। गरीबी बहुत ही खराब होती है सर, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। क्योंकि गरीबी एक इतनी ज़्यादा होती है, कुछ आपको बता नहीं सकता। गरीबी बहुत रुलाती है सर। कभी कभी तो मांगना पड़ जाता है खाने के लिए सर। इधर उधर भी मांगना पड़ती है। जब सर तबीयत मेरी खराब हो जाती है तब कोई कुछ देने वाला नहीं होता है सर। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब रहती है सर। मैं आपको बहुत बता नहीं सकता कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो कभी कभी मैं सर ऐसे ही सो जाता हूँ, आपको मैं बता नहीं सकता सर। बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाता हूँ सर। कभी कभी मैं रात को यूं ही सो जाता हूँ बिना कुछ खाए। तो सर तो मैं मजदूर हूँ सर, घर चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है सर। जब मैं काम करते करते थक जाता हूँ, अगर मैं आराम करने लग जाता हूँ, मालिक खेत का सड़काने लगता है, कहता है क्या मैं पैसे आपको आराम का देता हूँ। तो सर मेरी मजबूरी है कि मैं उसको बताता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता है। तो सर मैं आप तो समझ सकते हैं कि कितना कितना ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ता है सर। सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक दिन सिंगर बनूंगा और मैं बता नहीं सकता सर। सर जब मैं खेत में काम करता हूँ तो काम करते करते थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आती है। कहते हैं या इतना अच्छा गाते हैं तो इंडियन आइडल में क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो सर मैं फाइनली आज यहाँ पर आ गया हूँ सर। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है सर, बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ी है, तब जाके सर यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो सर मैं आपको बताने यहाँ, तो सर जब मेरी तबीयत खराब रहती है तो मैं काम करने के लिए नहीं जाता हूँ सर, घर पर ही पड़ा रहता हूँ सर। घर भी मेरा अच्छा नहीं सर। मेरा घर झोपड़ी का बना है सर, मैं उसी में गुजारा करता हूँ सर। मैं कई बार बता चुका हूँ मैं झोपड़ी में रहता हूँ सर, फिर भी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है सर। ना तो कोई मुझे लाइक करता है ना कमेंट करता है सर। और सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ सर। आप देख सकते हैं जो इस वीडियो में जो वीडियो चल रहा है सर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ सर। सर रात के 9 बज जाते हैं, सुबह से मैं काम करने के निकल जाता हूँ सर, रात के 9 बज जाते हैं। और सर मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता हूँ सर। आप लोग तो देख सकते हैं मैं खेतों में कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ सर। तो सर जब मैं काम करता हूँ सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है सर। इतनी ज़्यादा धूप रहती है तो सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मालिक मुझे मार पाता है सर। मेरी मजबूरी है सर, मैं बैठ जाता हूँ, आराम करने लग जाता हूँ। तबीयत खराब रहती, हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं कुछ काम करूँ सर। मैं इसीलिए इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ सर। मेरा बचपन से सपना था कि मैं इंडियन आइडल में जाकर एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा सर। और सर मेरे मम्मी पापा का भी सपना था कि मैं एक दिन इंडियन आइडल में सिंगर बनूंगा। तो सर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। तो सर मैं पहले मोबाइल में ही देखता था कि इंडियन आइडल में लोग इंट्रोडक्शन देते हैं और सक्सेस होते हैं, वायरल हो जाते हैं सर। तो सर मैंने भी 3-4 साल से सिंगिंग कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ
मैं ऑडिशन देने जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सर मैं कई बार सिलेक्शन और ऑडिशन देने आया हूँ सर, कई बार मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। सर मैंने हार नहीं मानी और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैंने सोचा था एक दिन ज़रूर मैं इंडियन आइडल में जाकर ऑडिशन दूंगा और मैं सिंगर बनकर ही लौटूंगा। तो सर मैं आज मेरा सपना सर, आज मैं सिंगर बनकर ही जाऊंगा। और सर मेरे मम्मी पापा का भी सपना है कि तुम सिंगर बनकर ही आओगे। सर मेरे मम्मी पापा का सपना मत तोड़ना। तो सर मैं पहले आपको गाना सुनाऊंगा, फिर आपको मैं आगे की कहानी आपको मैं बताऊंगा। हमारे पास सही, जो लेकिन- कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ। गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को